हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मार्कस यूट्यूब चैनल, है ना। इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग आज मैथ्स का जो हमारा क्लास 10th का अगला टॉपिक है, हाँ, जो कि जिसका नाम है ट्रायंगल, है ना। स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी आ रही है। मुझे मैसेज किया था, बहुत ने पर्सनली मुझे मैसेज किया कि सर ट्रायंगल पे आप वीडियो बनाओ। ठीक है, तो ट्रायंगल पे हम लोग बहुत ही डिटेल्ड में वीडियो देखेंगे। आई होप कि जितना क्वेश्चन रहेगा वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ऐप जो है उसके हमारा यूट्यूब टेलीग्राम का चैनल है द मार्कर ऑफिशियल, उस पर अपलोड हो जाएगा। ओके, सो पहला टॉपिक जो था हमारा रियल नंबर्स था, दूसरा था पॉलिनोमियल्स था। उस पे हमने एमसीक्यू किए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आई थिंक वो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, लेकिन जो ट्रायंगल हम करने वाले हैं वो एमसीक्यू से ना स्टार्ट करके हम लोग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग करेंगे। जैसे पहला जो है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टूडेंट, हम लोग ट्रायंगल आज पढ़ने वाले हैं। ट्रायंगल में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? बीपीटी एंड सीबीपीटी मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ना कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस आपको बताया। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ेंगे, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी। उसके बाद जो पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, जो आपके एनसीईआरटी में है, आरएस अग्रवाल में है, और जो भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, और आने वाले बोर्ड एग्जाम में, अपकमिंग बोर्ड एग्जाम जो आपका होने वाला है मार्च में, उसमें आने की संभावना उनकी ज्यादा है। ठीक है, तो आई होप जो प्रीवियस लेक्चर था, है ना, उसी की तरह आप हमारा अगला लेक्चर भी कंटिन्यू देखते रहेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप अगर हमारे साथ जुड़े रहे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपका जो ड्रीम स्कोर है, वट एवर इज योर ड्रीम स्कोर, 95, 96, इवन 100, तो आप वो अचीव कर पाए, है ना। मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा कि आप अपना ड्रीम स्कोर को अचीव कर पाए। ठीक है, तो ज़्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है, करने में हमेशा विश्वास रखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल चैप्टर। ओके, ट्रायंगल में जो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे आप लोग कि ट्रायंगल में सर क्या पढ़ने वाले हैं। ट्रायंगल में जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिमिलैरिटी क्या होता है? सिमिलैरिटी, बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है सर। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट, किसी भी दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? जब उनके शेप एंड साइज इक्वल होंगे। जैसे कि आप देखो ये ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। एक के ऊपर दूसरे को रख दोगे तो क्या होगा? कंप्लीटली कोइंसाइड कर जाएगा। सर्कल, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, मतलब कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका शेप और साइज क्या हो? सेम हो, तो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ओके, दूसरी बात सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स। सिमिलर मतलब क्या होता है? एक जैसे तो दिखेंगे, शेप तो सेम होगा, बट साइज क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। शेप सेम हो सकता है बट साइज डिफरेंट हो सकता है। सेम शेप but size may be different। ठीक है, जैसे ये छोटू है और ये मोटू है,
ठीक है, ये छोटू है और ये मोटू, ठीक है। दोनों का शेप आपको ऑलमोस्ट सेम दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन दोनों का साइज जो है, हाइट में डिफरेंस है। ओके, तो ऐसे फिगर को क्या बोलेंगे? सिमिलर फिगर बोलेंगे। जैसे आप बुक में कुतुब मीनार का फोटो देखते होगे, है ना, उसका शेप जो है, जो एक्चुअल कुतुब मीनार का है उसके शेप का बिल्कुल सेम है, बट साइज क्या सेम है? बिल्कुल भी नहीं। बुक में तो छोटा सा रहता है, लेकिन असली में कुतुब मीनार क्या है? बहुत बड़ा है, ठीक है, उसका साइज क्या है? काफी बड़ा है, ठीक है। तो आपको क्लियरिटी मिली होगी कि क्या होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर और क्या होता है सिमिलर फिगर्स, ठीक है। तो हमारा जो मेन कंसर्न है इस चैप्टर में वो ट्रायंगल से है, ठीक है। ट्रायंगल जो सिमिलरिटी जो ट्रायंगल का होता है वो क्या होता है, ठीक है। एक थ्योरम है जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, उसके बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो। ओके, सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर फिगर्स, फिगर्स पहले जाना। सिमिलर फिगर्स होते क्या है? पहला, दो फिगर को कब बोलेंगे? जब सिमिलर कब बोलेंगे? जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सेकंड नंबर है रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ corresponding sides are proportional to each other, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये सब तो हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, आप पहले से जानते होंगे सारी चीजों को, ठीक है, लेकिन बीच बीच में मैं ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो आपको एमसीक्यू में हो सकता है मदद कर देगी, या आपको केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको मदद कर देगी। क्योंकि सीबीएसई ने क्या किया है स्टूडेंट कि सिलेबस को बिल्कुल घटा दिया है, ठीक है। पहले ट्रायंगल चैप्टर बहुत बड़ा हुआ करता था, अब सिर्फ 2 यूनिट है, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ बीपीटी के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ना है। पहले बहुत बड़ा होता था, पाइथागोरस थ्योरम था, वो कंप्लीटली अब हट गया है। तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, आपका एरिया भी वाला पोर्शन भी हट गया है, तो आपके पास सिर्फ 2 यूनिट है लगभग पढ़ने को इसमें। तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो अच्छा क्वेश्चन पूछेगा ट्रायंगल से, है ना। तो जब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को अच्छे से कर नहीं पाओगे और आपको फुल मार्क्स मिलने की चांसेस कम है, ठीक है। तो आप अटेंशन अपना बनाए रखना, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सिमिलर फिगर्स, ओके, सिमिलर फिगर्स, 2 सिमिलर फिगर्स जो हैं उनको सिमिलर, 2 फिगर्स को सिमिलर कब बोलेंगे? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। और रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। मतलब सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा क्या है पी क्यू आर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बोल रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? पी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? क्यू, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? आर। मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। ओके, ठीक है। पहला वाला पार्ट हो गया। नाउ रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ओके, मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो लोगे ना तो वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल आएगा। इक्वल आने का सेंस, अगर ए बी बाई पी क्यू 2/3 आ रहा है तो बी सी बाई क्यू आर क्या आएगा? 2/3, और ए सी बाई पी आर भी क्या आएगा? 2/3। अगर ऐसा होता है
तो दो ट्रायंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये कंडीशन है ना, अगर इस चीज क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहा है तभी क्या होगा, वो सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा सिमिलर। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, प्लीज नोट इट डाउन। स्टूडेंट आप इस वीडियो को एक रिवीजन वीडियो के तौर पे यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले से आते होंगे, ठीक है, तो इस वीडियो को आप आगे बढ़ा के देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं सीख पाए अच्छे से स्कूल में, ठीक है, अपनी गलती के वजह से, या उनके टीचर्स अच्छे से सिखा नहीं पाए, या वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उनके लिए वीडियो शुरू से है। ठीक है, तो हर तरह के स्टूडेंट के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। जिनको रिवीजन करना है वो रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, जो शुरू से पढ़ना चाह रहे हैं अच्छे से वो शुरू से, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ट्रायंगल चैप्टर के बारे में आता होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बोला था, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, इसको बीपीटी भी बोलते हैं। ओके, लेट मी चेंज द chalk color. Statement है, if a line drawn parallel to one of the sides of a triangle intersecting other two sides at two distinct point, distinct मतलब अलग अलग, different, distinct point, then the other two sides are divided in the same रेशियो। इसको सही से लिख लेते हैं, ठीक है, एस की तरह दिख रहा है, एस की तरह दिख रहा है, ठीक से लिख लिया। ठीक, मैं आपको इसका मतलब बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बेसिकली कहता क्या है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल intersecting other two sides at two distinct points कर दो, points, then the other two sides are divided in the same ratio. Okay, now इसको हम लोग समझेंगे क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाए, ठीक है, ट्रायंगल को नाम दे दिया ए बी और सी। बोर्ड पे आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी और सी, एबीसी ट्रायंगल है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल। किसके पैरेलल सर, एक लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बीसी के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे। मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो डी है और ये पॉइंट क्या है, ई है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर ये लाइन DE जो है वो BC के पैरेलल है और साइड AB को कहाँ पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है D पॉइंट पे, और साइड AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E पॉइंट पे। ओके, तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि AD बाई DB का जो रेशियो है वो AE बाई EC के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस थ्योरम का मतलब क्या है कि अगर कोई भी लाइन
किसी भी वन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी एक साइड के पैरेलल है, और वो लाइन जो है कि कोई दो साइड को क्या कर रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो अदर टू साइड्स होंगे, अदर टू साइड्स यहाँ पे ट्रायंगल में क्या है, ए बी और ए सी है, तो दोनों का रेशियो जो होगा वो सेम होगा, यानी AD बाई DB का रेशियो जो होगा AE बाई EC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, जैसे जैसे क्या करेंगे, यहां से मैं चॉक कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अलग अलग अच्छे से दिखे, कोई परेशानी ना हो। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे DM 90 डिग्री, और यहां से E से AD पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, दिस वन इज 90 डिग्री, M है तो ये N नाम दे दो। और एक काम करेंगे सर, एक काम और करेंगे, क्या काम करेंगे सर, काम क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, B और E को भी आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे डॉटेड लाइन की मदद से। ठीक है ना, देखिए एक ट्रायंगल बहुत खूबसूरत दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसकी मदद से, जो भी कंस्ट्रक्शन किया है उसकी मदद से हम इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपने स्टेटमेंट लिख लिया होगा, मैं इसको रब करूंगा, इस ये ट्रायंगल एज इट इज रहेगा यहीं पे। स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए, है ना, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कीजिए, उन्हें अच्छा कांटेक्ट, उनको भी देखने का अवसर मिले। ठीक है, नाउ सबसे पहले स्टूडेंट ज्योमेट्री में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, गिवन। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। अ ट्रायंगल ABC in which line DE is parallel to BC intersecting sides AB and AC at कहाँ पे, D and E पे, D and E respectively, D and E। ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ उसके बाद क्या लिखेंगे, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, क्या क्या कंस्ट्रक्शन, D से यहाँ पे AE पे क्या क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्यों, कौन सा परपेंडिकुलर, DM, और यहाँ से E से AD पे परपेंडिकुलर कौन सा परपेंडिकुलर, EN नाम का। ठीक है, और B से लेके E तक को डॉटेड लाइन से जोड़ दिया, और C और D को भी डॉटेड लाइन से हमने जोड़ दिया। जो भी कंस्ट्रक्शन हमने किया स्टूडेंट्स, उसको हम लोग लिखने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन ओके, नाउ देखिए क्या किया हमने, ड्रॉ DM perpendicular to AE and EN perpendicular to AD। ठीक है, also join BE and CD। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन हमने किया था उसको हमने लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है वो प्रूविंग वाला पार्ट है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये थ्योरम जो स्टूडेंट, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली आ चुका है, तो ठीक है, तो इसको आप अच्छे से करके जाओ। अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये आएगा या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर नहीं आया तो इस ईयर आने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं स्टूडेंट्स, तब तक मैं पानी पी लेता हूं।
Okay, stay hydrated. Now I will rub it. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को करा पाऊँ, और आई होप कि आप जितना अगर कर लोगे हमारे साथ, ठीक है, तो उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि हम लोग जो भी डिस्कस करने वाले, केस स्टडी भी बहुत सारा डिस्कस करेंगे, है ना। नए तरीके से केस स्टडी डिस्कस करेंगे, असर्शन रीजनिंग भी करेंगे चैप्टर्स, ठीक है, क्योंकि अब मैं इंपॉर्टेंट जितने चैप्टर्स हैं वो कराने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टूडेंट बोल रहे थे कि उन्हें ट्रिगोनोमेट्री में आइडेंटिटीज वाला जो प्रूफ होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट का बेसिक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है ना। वो उन्होंने स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती है, तो अंत में जाके वो फंसते हैं, ठीक है। क्लास में जो टीचर्स जब बताते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो उनका खामियाजा वो अभी भुगत रहे, पर अभी देर नहीं हुई है ना। आपके पास अभी मोटा मोटी 45 to 50 डेज टाइम है, तो उसमें बहुत कुछ आप कर सकते हो, है ना। जब जागो तभी सवेरा, बने रहिएगा। प्रूफ चॉक चेंज कर लेते हैं सर, चॉक को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अच्छा, कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, क्लास 5-6 से पढ़ते आ रहे हो, क्या था, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो हाइट है, दो हाइट है, तो दोनों का हम उपयोग करने जा रहे हैं। देखिएगा, जैसे अगर इसको बेस आप कंसीडर करते हो ADE ट्रायंगल में, तो NE हाइट होगा। अगर आप AE को बेस कंसीडर करते हो तो फिर उस केस में क्या होगा, DM हाइट हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर हम AD को बेस कंसीडर करते हैं, अगर AD को बेस कंसीडर करते हैं तो हाइट क्या हो जाएगा, NE, ठीक। दिस इज नथिंग बट वी कैन टेक इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ अनदर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल सर, BDE। कौन सा ट्रायंगल सर, BDE। आप देखो BDE एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मालूम पड़ रहा है। BDE क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मालूम पड़ रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में मोस्टली आप क्लास 9 से ही देखते आ रहे हो कि इसका जो हाइट होता है ना, वो ट्रायंगल के बाहर लाई करता है। क्या करते हैं इस केस में, हम लोग प्रोड्यूस कर देते हैं, और इसको ये जो होता है वो क्या होता है, हाइट होता है। तो आप देखो यहाँ BDE में जो हाइट क्या है, बाहर है, तो इसका हाइट क्या हो रहा है, इसका हाइट हो रहा है सर EN या NE, जो आप बोलो, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या होगा, बेस हमने लिया BD को, बेस हमने लिया सर BD को, क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, तो इसीलिए इसका हाइट जो होगा वो ट्रायंगल से बाहर है। इसका हाइट क्या है, NE, इसका हाइट क्या है, NE, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन now equation 1 divided by equation 2, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। we have क्या होगा, एरिया ट्रायंगल ADE बाय एरिया ट्रायंगल BDE, ये जो हो जाएगा वो क्या होगा स्टूडेंट, हाफ इंटू AD इंटू NE बाय हाफ इंटू BD इंटू NE। NE से NE कैंसल, हाफ कैंसल, बचा क्या, बचा सर AD बाय, ठीक है। इक्वेशन नंबर आप 3 ले सकते, ठीक है। स्टूडेंट पता चला कैसे किया हमने, दोनों साइड्स
दोनों का एरिया निकाला हाफ बेस इंटू हाइट से, ठीक है। पता चला कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसका हाइट बाहर लाई करता है, ठीक है। बहुत लोगों को यही समझ में नहीं आता कि सर वहाँ पे हाइट कैसे चल गया। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो केस है क्लास 9 से ही आप पढ़ते आ रहे हो कि उसका जो हाइट होता है वो ट्रायंगल से बाहर होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, मजे से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, है ना। हमारा एम जो है कि हम सारे स्टूडेंट जो हमसे पढ़े उनका मार्क्स जो है वो फ्लाइंग कलर्स में आए, ठीक है। आपका जो भी ड्रीम परसेंटेज है क्लास 10th बोर्ड्स में, है ना, आई होप आपको उससे ज़्यादा ही आए, ठीक है। बट आप जितनी कामना कर रहे हो ईश्वर करे कि आपका ड्रीम जो है वो पूरा हो, ठीक है। देखते हैं आगे। अब देखिएगा, अगर अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि AE को बेस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं किसका एरिया, ADE का ही एरिया निकाल रहे हैं, ADE का ही एरिया निकाल रहे हैं। अब बेस किसको ले रहे हैं, AE को ले रहे हैं। एरिया ट्रायंगल ADE कितना होगा, हाफ। बेस कब किसको लिया, AE को लिया सर। हाइट क्या हो गया, हाइट इस बार हो गया DM या MD, तो आप ले लो DM को भी ले लो, DM, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर वो था 3, तो ये वाला हो गया 4, ओके। नाउ एरिया ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल सर, ये वाला CED, कौन सा सर, CED, CED। इसका बेस कौन लेंगे, बेस लेंगे EC, क्योंकि दिस इज अगेन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, सो हाइट विल लाई आउटसाइड द ट्रायंगल। हाइट इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए सर हाइट हो जाएगा ये वाला DM, क्या हो जाएगा CE या EC बोलो, सबसे अच्छा EC ही लिख दो, EC इंटू DM, इक्वेशन नंबर। पिछली बार की तरह डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 4 divided by equation 5, we have area triangle ADE by area triangle CED। ये जो होगा वो हो जाएगा, ये है हाफ AE इंटू DM हाफ EC इंटू DM, ठीक है। हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया, बचा क्या, AE बाय इक्वेशन नंबर। अब तक हम लोग 6 इक्वेशन तक स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, सो वी विल यूज इट, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पे ध्यान देने योग्य जो बात है ना, वो क्या है कि आप देखोगे ना कि BDE और CED जो है वो सेम बेस पे है। कौन सा सेम बेस है सर, इन दोनों का बेस क्या है, ये है बेस। ये ट्रायंगल जो है ना वो उसको उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। इसको क्या किया गया, उल्टा कर दिया, ये बेस को क्या किया गया, उल्टा कर दिया गया। देखो आप अगर ट्रायंगल को देखो, BDE और CED को देखो, तो दोनों जो है वो इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। देखो DE बेस सेम है। तो क्लास 9th में एक थ्योरम है कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं और वो क्या है, सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो उन दोनों का एरिया जो होगा वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। देखिए आप, ये कौन सा लाइन है, DE लाइन है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सेम बेस DE पे है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। सेम पैरेलल लाइन कौन कौन है सर, DE और BC, है ना। ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा है कि DE और BC क्या है, आपस में पैरेलल है। तो यहां से थ्योरम क्या बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल हैं, अगर दोनों बिटवीन सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस पे लाई करते हैं, तो दोनों का एरिया आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। उसी रिजल्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं, प्लीज देखिएगा ध्यान से। क्या लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CED
lie on the same base and between, कौन सा बेस सर? बेस को मेंशन करना पड़ेगा। बेस कौन है से? सेम बेस DE and between same parallel lines। कौन कौन पैरेलल लाइंस है सर? DE and BC, DE and BC। therefore area triangle BDE equals to area triangle CED। इक्वेशन नंबर 6 था, तो ये वाला 7 हो गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं ना स्टूडेंट की इन दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, अगर इक्वल हो गया तो उसका हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे सर? यहां पे इक्वेशन नंबर 6 जो है उसमें क्या करेंगे? अगर हम अगर CED के बदले अगर हम क्या रख दें? BDE को रख दे, तो हम लोग गौर कर पाएंगे कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर जो नया इक्वेशन आएगा वो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? सो इक्वेशन नंबर कौन सा ये? इक्वेशन 6 इंप्लाई एरिया ट्रायंगल कौन सा है? ADE बाय एरिया ट्रायंगल। ठीक है, CED के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? BDE को। यहां पे हमने इक्वल प्रूफ किया, BDE बराबर AE बाय BC। नेम इट इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, तो आप देखोगे स्टार्टिंग में ना कि इक्वेशन 3 में क्या आया था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। वो क्या आया था सर? वो आया था AD बाय DB आया था। क्या आया था सर? AD बाय DB। और सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या है? AE बाय EC, है ना? तो दोनों का अगर LHS सेम है तो दोनों का RHS भी क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 3 and equation 8 AD by DB equals to AE by EC proved। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ओके, आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया आप पीछे चले जाओ वीडियो के, है ना? क्लासरूम तो है नहीं सर कि सर ने बोल दिया बीत गया तो कैसे, है ना? कोई टेंशन की बात नहीं, आप वीडियो को पीछे चले जाओ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये जो आपका थ्योरम का जो अब मैंने प्रूफ कराया है ना, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस पे जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, जिसको कोरोलरी बोलते हैं, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। देन हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो किस पे करेंगे सर? उसके इसके बाद जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो करेंगे BPT पे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, टेंशन नहीं लेना है किसी को। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, है ना? और हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के ही मानेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने देखा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब जो हम लोग देखने वाले हैं ना, वो देखने वाले हैं हम लोग कोरोलरी। कोरोलरी क्या होता है सर? कोरोलरी जो होता है वो जो थ्योरम से जो रिलेटेड रिजल्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं? कोरोलरी बोलते हैं। ठीक है, कोरोलरी क्या बोलता है? कोरोलरी।
कोरोलरी बोलता है इफ अ लाइन EF is drawn parallel to if a line is drawn parallel to BC intersecting इसका भी रिजल्ट स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना एमसीक्यू फॉर्मेट में इसके इस रिजल्ट को से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इंटरसेक्टिंग द साइड्स AB and AC at D and E, then number 1 AD by AB बराबर AE by AC। सेकेंड नंबर है DB by AB equals to CE by AC। ठीक, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट्स हैं, है ना। इसका हम लोग जो अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस में करते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नाउ हालांकि ये जो रिजल्ट है ना, इसका प्रूफ नहीं आता है, ठीक है, तो मैं प्रूफ कराऊंगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा समय जाएगा। वो समय हम लोग जो है ना, वो क्वेश्चन करने में हम लोग लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली आता नहीं है, कभी आया भी नहीं है, ठीक है। तो इस थ्योरम को रिजल्ट जो कोरोलरी है उसको आपको याद करना है। कैसे याद करना है सर? दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, ये पहला वाला को याद करने का तरीका। छोटा बाय बड़ा इक्वल्स टू छोटा बाय बड़ा, हो गया यार, ठीक है। लेकिन अब दूसरे केस में कैसे आएंगे सर? दूसरे केस में जो आएंगे वो नीचे की तरफ से आएंगे। किधर से आएंगे सर? नीचे की तरफ से आएंगे। वो कैसे आएंगे? लेट मी चेंज द चॉक कलर। कैसे आएंगे? नीचे की तरफ से BD बाय दिस, CE बाय दिस, है ना। तो अब सबके याद रखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो दो रिजल्ट्स हैं, छोटा बाय बड़ा, छोटा बाय बड़ा। ये भी छोटा बाय बड़ा, छोटा बाय बड़ा, एक बार ऊपर की तरफ से, एक बार नीचे की तरफ से, ठीक है। तो इसके जो रिजल्ट है उसके प्रूफ नहीं आता है, तो इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। आपके बुक में दिया हुआ रहेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द प्रूफ यू कैन सी देयर, है ना। सो एज वी आर कंटिन्यूइंग द रिवीजन वीडियोस, है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो समय उसके प्रूफ को बताने में खर्च हो वो हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा। ये जो मैं रिजल्ट जो समझाया आपको वो भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना मैथमेटिक्स में, वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। थ्योरी तो हमने पढ़ लिया, और उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में, उसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको रब करता हूँ। आज मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट बना ली है, क्या क्या आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो BPT से है, ठीक है, वो देखने वाले हैं हम लोग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जो भी परेशानी होगी, अगर आपको कहीं भी क्लैरिटी नहीं हो रही है हमारे वीडियो में, ठीक है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, सर जो है ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड करो, थोड़ा स्लो पढ़ाओ, थोड़ा धीरे पढ़ाओ, थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, ऐसा आप तो आपके कमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द figure DE parallel to BC, number 1, if AD equals to X
db equals to x minus 2 and AE बराबर x plus 2 and EC बराबर x minus 1. Find the value of x. ठीक है स्टूडेंट, हम लोग 3 क्वेश्चन लेंगे इसी से सेम फिगर से और आपको तीनों चीज इसमें पता चल जाएगा। दूसरा है AD बराबर 4x minus 3 AE बराबर 8x minus 7 BD बराबर 3x minus 1 and EC बराबर 5x minus 3. Find the value of x. थर्ड नंबर सर क्या है? If dv, देखिए एक ही क्वेश्चन से है ना, बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं, एक ही क्वेश्चन से मैं आपको सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा। AB इक्वल्स टू 2x, EC इक्वल्स टू x minus 2 and AC equals to 2x plus 3. Find the value of x. ठीक है, आप पॉज कर सकते हैं, इसको नोट डाउन प्लीज कर लीजिए। चॉक कलर मैंने चेंज कर दिए, ठीक है, रंग बिरंगे कलर से मैं पढ़ा रहा हूं आज आपको। पहला का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। इन द फिगर जो है, ठीक है, फिगर हमने नहीं बनाया, फिगर जो था वो ऐसे था, A B C और DE जो है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। तो 3 केसेस है ना, तीनों में लेंथ अलग अलग दिया गया है। ट्रायंगल आप इसी को सेम ट्रायंगल मान सकते हो, लेंथ अलग अलग बार अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। हर केस में अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स आएगा। कैसे करेंगे? फर्स्ट केस क्या है सर? फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस में देखिए, गिवन क्या है, मैं डायरेक्टली बना रहा हूं, ठीक है। DE पैरेलल टू BC, D पैरेलल टू क्या दिया हुआ है? BC दिया हुआ है, ठीक है। सो बाय BPT, अभी क्या पढ़ा? BPT से क्या पढ़ा कि AD बाई DB जो होता है AE बाई EC के क्या होता है? इक्वल होता है। AD बाई DB जो होता है वो इक्वल होता है AE बाई EC के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट नंबर में देखिए AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? AD का वैल्यू है x, DB का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? इसका वैल्यू है x माइनस 2। AE का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? ये दिया हुआ है x प्लस 2 और EC का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? x माइनस 1, है ना, ठीक है। नाउ इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या है? x माइनस 2 x प्लस 2, ये क्या होगा? x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी वाला है तो डायरेक्टली लिखोगे ना, x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, ठीक। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो माइनस x बराबर क्या आया? माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, दैट इंप्लाइज x बराबर 4। हमें x ही निकालना था स्टूडेंट, है ना, तो x का वैल्यू क्या आया? 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पे x आ गया, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो चांसेस है कि x के 2 वैल्यू मिलेंगे। अगर इफ नेगेटिव वैल्यू मिलेगा ना तो लेंथ हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग? नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आगे जो 2 क्वेश्चन है मे बी उसमें आ जाए, ठीक है, प्लीज इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके, सेकेंड नंबर में क्या है? सेकेंड नंबर में क्या है सर? क्या क्या दिया हुआ है? सेकेंड नंबर में दिया हुआ है, देखो AD दिया हुआ है, AE दिया हुआ है,
AD दिया हुआ है, यस, AE दिया हुआ है, यस, BD दिया हुआ है, यस, क्या नहीं, और EC भी दिया हुआ है, सेम लगा दो। सिंस DE is parallel to BC, so by converse of BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या करना है, AD by DB जो होगा AE by EC के बराबर, AD by सेम चीज AD by DB इक्वल्स टू AE by EC। AD कितना है सर, AD जो है वो 4x माइनस 3 है, 4x माइनस 3 है, और DB और BD सेम होता है, ये कितना है 3x माइनस 1, और AE देखो यहाँ पे कितना है 8x माइनस 7, 8x माइनस 7, और लास्ट में क्या बचा हुआ है EC देखो यहाँ 5x माइनस 3, 5x माइनस, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे सर, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x माइनस 3, 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 8x माइनस 7, 3x माइनस 1, क्या होगा, ये कितना होगा, 4x इंटू 5x इज 20x स्क्वायर, 4x इंटू 3 कितना होगा माइनस 12x, माइनस 3 इंटू 5x माइनस 15x, माइनस माइनस प्लस प्लस 9, 8x इंटू 3x 24x स्क्वायर, 8x इंटू 1 माइनस 8x, माइनस 7 इंटू 3x कितना माइनस 21x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 7, ठीक है ना स्टूडेंट्स, दोनों तरफ क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए, दैट इंप्लाइज कितना हुआ 20x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 15x दैट इज माइनस 27x प्लस 9 इक्वल टू 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21x जो होगा वो क्या हो जाएगा, हो सकता है वीडियो में स्टूडेंट कट जाए ये वाला पार्ट, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा 20x स्क्वायर माइनस 12x नहीं होगा, इसको कितना होगा 27x प्लस 9 इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7, ठीक है, अब सभी को एक तरफ कर लेते हैं हम लोग, सभी चीज x स्क्वायर वाले को एक तरफ, सारी चीज को एक तरफ जीरो कर लेंगे, ओके, अच्छा 24x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर क्या देगा 4x स्क्वायर, माइनस 29x इधर जाएगा तो वो प्लस 27x दैट इज 2 माइनस 2x प्लस 7 और इधर जाएगा माइनस 9 दैट इज माइनस 2। अच्छा ये क्या दे रहा है अभी 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 कॉमन क्या है सर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके, मैं इस पार्ट को थोड़ा सा इसको मैं रब कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, ये 2 जो है वो नीचे जाके 0 हो जाएगा, बचा क्या 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करोगे फैक्टराइज करोगे, कैसे होगा 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर और इसको मैनेज करना क्या होगा माइनस 2x प्लस x कर सकते हो माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट इज 2x कॉमन x माइनस 1 यहाँ से 1 कॉमन यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से x जो होगा क्या होगा -1/2 और x बराबर 1, ठीक है, तो x की कितने वैल्यूज आए हैं स्टूडेंट्स, x के 2 वैल्यू आए हैं, एक -1/2 आया है
एक 1 आया। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं ना कि दो वैल्यूज आना पॉसिबल है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो x बराबर -1/2 जो होगा वो नेग्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि लेंथ जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो दो हमने किया है, तीसरा पार्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, इसको प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, उनको भी अच्छा कंटेंट मिलना चाहिए और आप हमारे साथ बने रहें, है ना। सब्सक्राइबर्स की हमें सख्त ज़रूरत है ना। आप हैं तो हम हैं, ठीक है। हम लोग आगे भी आपके साथ रहेंगे जब आप क्लास 11th में जाएंगे। जो भी आपके सीनियर्स पढ़ रहे हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताना, ठीक है। जैसे मैं 10th के लेक्चर्स अपलोड करूंगा, ठीक है, उसी तरह मैं 12th पे भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उनको भी बहुत मदद मिलेगा। जो भी आपके सीनियर भैया होंगे उनको प्लीज़ बताइएगा इसके बारे में। ओके ओके ओके, ठीक हो गया ना। थर्ड केस में क्या क्या दिया हुआ है सर? db दिया हुआ है, db दिया हुआ है x-3, ओके। ab भी दिया हुआ है, ab भी दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है, ab दिया हुआ है, ec ये दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? ac, ठीक है। याद आ गया स्टूडेंट्स? याद आ गया? BD बाय AB, छोटा बाय बड़ा, छोटा बाय बड़ा। B से स्टार्ट करोगे तो BD बाय BA, CE बाय CA, ठीक है। इसको और भी बोल सकते हो, BD बाय AB, CE बाय AC, ठीक है। थर्ड पे देखो, थर्ड नंबर देखो, since DE parallel to BC, so by corollary, ठीक है। कोरोलरी स्पेलिंग में मुझे बहुत परेशानी है इसके स्टूडेंट, COROLLARY, प्लीज आप मैच कर देना बुक से, ठीक है। कोरोलरी ऑफ BPT क्या होगा? BD बाय AB या BA जो भी बोलो, BD बाय AB या BA जो भी बोलो, CE बाय AC, इनका रेशियो जो होगा वो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, है ना। तो सारा चीज हमारा क्या है? दिया ही हुआ है। BD और DB सेम है, यस, x-3। AB क्या है सर? AB है 2x। CE क्या है? x-2 है, x-2 है। AC क्या है सर? AC है 2x+3 है, 2x+3। सॉल्व करेंगे, x-3, 2x+3, 2x, x-2 मल्टीप्लाई करो ना, x इंटू 2x क्या होगा? 2x² हो जाएगा, x इंटू 3x, 3 इंटू 2x -6x -9, 2x इंटू x 2x², 2x -4x, ठीक है। 2x² खत्म खत्म खत्म, राहुल गांधी वाला खत्म नहीं, ठीक है। यहां आते हैं, 3x -6x कितना? -3x, -9 -4x। अब इसको इधर ले आओ, -3x + 4x, ये इसको उधर भेज दो, इक्वल्स टू 9। 4x - 3x इज x, x का वैल्यू क्या आया? 9, ठीक है। x का वैल्यू क्या आया? 9, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमने देखा, तीनों अलग अलग टाइप का था, है ना। तीनों में आपको 3 तरह की चीजें सीखने को मिली, है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। सीखते रहेंगे, मस्त रहिए, आबाद रहिए, ठीक है। बाकी इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है। Let me take another type of question from BPT. Question is in the figure DE parallel to BC and if AD by
dB equals to 3/5 एंड AC बराबर 4.8 cm सेंटीमीटर्स। फाइंड AE। ओके, फिगर मैं बनाता हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए। फिगर कुछ इस प्रकार है, फिगर कुछ इस प्रकार है, फिगर कुछ इस प्रकार है। ABC D और ये पॉइंट है E, ठीक है। ओके ओके, ये लाइन जो है DE जो लाइन जो है वो पैरेलल दिया हुआ है, किसके पैरेलल दिया हुआ है? ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है BC के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखिएगा कि AD गिवन क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं AD बाय DB। AD बाय DB का लेंथ नहीं दिया हुआ है, AD बाय DB का लेंथ नहीं दिया हुआ, पर उनके बीच का रेशियो जो है वो दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? और क्या सर दिया हुआ है? AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। AC बराबर 4. ये पूरा कितना है? 4.8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है सर? 4.8 सेंटीमीटर, ओके 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 ओके। नाउ अगर मैं इसको x मानता हूं, अगर इसमें AE को x मानता हूं, तो डेफिनेटली EC जो होगा वो हो जाएगा 4.8 माइनस x हो जाएगा। ये सुन, 4.8 माइनस x सेंटीमीटर, ठीक है। लेट AE बराबर x, देन EC बराबर क्या हो जाएगा? 4.8 माइनस x सेंटीमीटर। ओके ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिएगा, सिंस DE is parallel to BC, so then by BPT AD by DB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AE बाय BC। ओके, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। AD बाय DB हमने पैरेलल था तो BPT से हमने रेशियो यूज किया, AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC। जो वैल्यूज है उसको लिखोगे। AD बाय DB का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3/5। और AE को हमने अभी जस्ट क्या माना है? x। और EC को किस सर क्या माना है? 4.8 माइनस x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सर? 3 इंटू 4.8 माइनस x इक्वल्स टू 5x। मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? जो कि 12 माइनस कितना होगा? 5x। इसको उधर ले जाते हैं, 14.4। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। कन्वर्स मतलब क्या होता है सर? कन्वर्स मतलब होता है उल्टा, है ना। स्टेटमेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। बीपीटी को दूसरा नाम जो है थियरस थ्योरम भी बोलते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीटी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी है। अगर 5 मार्क्स में अगर ये पूछता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो डेफिनेटली 2 मार्क्स में इसकी भी पूछने की संभावना उतनी ही बराबर है, ठीक है। तो दोनों थ्योरम को अच्छे से आप कर लीजिएगा, उसके रिजल्ट्स को अपने माइंड में रखिएगा। अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कन्वर्स
of basic proportionality theorem. ठीक है, स्टेटमेंट देखेंगे स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट देखेंगे। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side। ठीक है, स्टेटमेंट जस्ट उसका अपोजिट है। उसमें क्या होता था, है ना, उसमें क्या होता था सर, लाइन पैरेलल होता था किसी साइड के, तो रेशियो क्या होता था, बराबर होता था दो साइड का। इसमें क्या है, रेशियो बराबर है, तो उस लाइन को क्या करना है, तीसरे साइड के क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, देखते हैं। स्टेटमेंट को भी याद रखिएगा स्टूडेंट, है ना। स्टूडेंट कभी कभी स्टेटमेंट आ जाता है, बट कभी कभी एग्जाम में क्या है कि स्टेटमेंट नहीं देगा, आपको डायरेक्टली प्रूफ करना पड़ेगा, और उस केस में आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, उतना ही जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके, स्टेटमेंट आपने लॉजिकली समझ लिया, मैं डायग्राम से भी आपको बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेंगे सर, ए बी सी। ठीक है, मान लेते हैं डीई वो लाइन है। ठीक है, डीई वो लाइन है जो क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल को बराबर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई इसी रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम लोगों को क्या प्रूफ करना है कि DE जो लाइन है वो BC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या होगा, अ ट्रायंगल ABC in which line DE intersects side AB and AC at D and E respectively, such that AD by DB equals to AE by EC। ओके, तो प्रूफ क्या सर, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, DE जो है वो पैरेलल टू क्या है सर, BC है, BC के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, अभी आपको ये दिख रहा है पैरेलल, क्यों नहीं, मैंने ऐसा बनाया है, लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, उसके थ्योरम के कन्वर्स, पिछला वाला थ्योरम का स्टेटमेंट इसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक लाइन ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, ये है E डैश, इसको क्या मान लेते हैं, E डैश है, जो कि BC के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, ड्रॉ a line DE dash parallel to BC intersecting
साइड AC at E डैश, AC at E डैश। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूफ करने, प्रूविंग पार्ट पे आते हैं। प्रूविंग पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले मैं इसको अच्छे से रब कर लेता हूं, ठीक है, ओके। नाउ प्रूफ, प्रूफ सर क्या है? प्रूफ क्या है? गिवन दैट AD by DB equals to AD by, इक्वेशन नंबर इसको क्या करोगे, 1 कंसिडर कर लेना, ठीक है। ऑल्सो कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन DE डैश पैरेलल टू BC, ठीक है। DE डैश पैरेलल है सर, DE डैश को BC के पैरेलल किया तो हम लोग BPT लगा सकते हैं, BPT बोलो या थेल्स थ्योरम बोलो, लगा सकते हैं। तो वो क्या बोलता है, BPT के हिसाब से क्या होगा, AD by DB इक्वल्स टू, अब AE by EC नहीं होगा, क्या होगा, E डैश को लिया हमने पॉइंट, तो क्या होगा, AE डैश by E डैश C। फिर से बताता हूं, हमने एक पॉइंट क्या, एक लाइन DE के जस्ट ऊपर ड्रॉ किया है, कौन सा लाइन, DE डैश, जो कि क्या है, BC के पैरेलल है। ट्रायंगल कौन है, सेम है, ABC है। अगर DE डैश BC के पैरेलल है, PPT लगेगा, श्योरली लगेगा, ठीक है। अगर श्योरली लगेगा तो रेशियो सर क्या होगा, रेशियो होगा AD by DB इक्वल्स टू AE डैश बाय E डैश C, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ इधर आ जाइए, सीढ़ी बन गया, हाँ, वेरी गुड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या होगा, देखो दोनों का LHS क्या है, सेम है, AD by DB। अगर LHS सेम है सर, दोनों का RHS भी सेम होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AE by EC बराबर क्या आ गया, AE डैश बाय E डैश C, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करने जा रहे हैं, दोनों साइड क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। वी हैव क्या है, AE बाय EC बराबर, सॉरी 1 तो ऐड करना भूल ही गए, +1 E डैश बाय E डैश C प्लस, है ना। अब आ जाइए इधर, ठीक है। अब देखो EC LCM होगा ना, क्या होगा LCM, EC होगा सर, LCM EC होगा तो AE प्लस EC, इधर E डैश C LCM होगा, क्या हो जाएगा इधर, AE डैश प्लस E डैश C, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ AE प्लस EC क्या देगा, AC बाय EC, और AE डैश प्लस E डैश C क्या देगा, ये भी इस AC ही देगा, ठीक है। दोनों आपस में क्या हुआ, कट गया, 1 बाय EC 1 बाई डैश C। अगर दोनों का रेसिप्रोकल बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, EC बराबर क्या होगा, E डैश C, है ना। क्या कभी ऐसा हो सकता है, नहीं, क्या पॉसिबल है, पॉसिबल तब है जब E और E डैश क्या करे, आपस में कोइंसाइड कर जाए। अगर E और E डैश कोइंसाइड कर जाएंगे तो EC और E डैश C सेम लाइन होगा, ठीक है। दिस इज पॉसिबल only when E and E dash coincides,
therefore DE is parallel to BC. Okay. Okay, students. Okay. Is it clear? Now, आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? तो जो भी मैंने आज बताया, बीपीटी बताया, कन्वर्स और बीपीटी बताया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराया, ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, आपको अच्छे से समझ में आया। जो अगर नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि सर ऐसे थोड़ा ऐसे क्वेश्चन थोड़े धीरे पढ़ाओ, थोड़े फास्ट पढ़ाओ, ठीक है? हम लोग कंसीडर करेंगे हर चीज़ों को, ठीक है? एट लास्ट आई वांट टू से कि आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा। वी वांट टू ग्रो एज ए यूट्यूब चैनल, ठीक है? अगले क्लास में मैं जितने भी बीपीटी के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सब सारे क्वेश्चन को लूंगा और कराऊंगा, ठीक है? आपको उसके अलावा कोई भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर नया क्वेश्चन आएगा भी तो उसको आप डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है? 3 से 4 क्लास में ट्रायंगल में खत्म कर दूंगा, ठीक है? बने रहिएगा हमारे साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और द मार्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।